ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। इलेक्शन कमीशन ने असेंबली इंतखाबात की तशहीर के लिए रोड शो, पर यात्रा, साइकिल, मोटरसाइकिल और गाड़ियों की रैलियों पर लगाई गई पाबंदी की मुद्दत बढ़ा दी है, लेकिन अवामी जलसों के इनेकाद पर कुछ पाबंदियों को बढ़ा दिया है। ताहम इंतखाबी रैलियों पर पाबंदी में कुछ रियायत दी है। इतवार को एक प्रेस रिलीज में कमीशन ने कहा कि खुले आम इज्तिमात, बंद इमारतों में इज्तिमात और रैलियों के हवाले से पाबंदियों में मजीद नरमी की गई है, लेकिन बंद ऑडिटोरियम की 50% गुंजाइश और खुले मैदान की 30% गुंजाइश के साथ इसमें लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा 20 अफराद की डोर टू डोर मुहिम की हद पहले की तरह ही रहेगी। इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी का इतलाक रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक होगा। कमीशन ने 5 फरवरी को सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण के साथ इंतखाबी रियासतों में कोविड की सूरत हाल के बारे में जायजा मीटिंग की। इंतखाबी रियासतों की चीफ सेक्रेटरियों ने कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी और मुस्बित की शरह को देखते हुए मशवरा दिया था कि इंतखाबी मुहिम के लिए कुछ नरमी दी जा सकती है। इसी के पेश नजर बराह रास्त अवामी जलसों के कवानीन में कुछ इजाफी छूट देने का फैसला किया गया है। इससे कबल कमीशन ने 15 जनवरी, 22 जनवरी और 31 जनवरी को बराह रास्त इंतखाबी मुहिम के इजलासों को बाज़ ज़ाबितों के तहत मुस्तशना करार दिया था। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने इल्जाम लगाया है कि समाजवादी पार्टी एसपी अंबेडकर वादी नहीं है, बल्कि ये लोग ओसरवादी मौके परस्त हैं। अलीगढ़ डिवीजन में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मायावती ने कहा कि समाजवादी हुकूमत ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में रिजर्वेशन निजाम को खत्म कर दिया, जो कि सबसे पहले बीएसपी मियाद कार शुरू किया था। एसपी ने प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में फाड़ दिया और उसे पास नहीं होने दिया। ये मौका परस्त लोग हैं। मायावती ने इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा हुकूमत में गरीब, मेहनतकश, दलित, कबायली, पसमानदा तबकात, मुस्लिम और दीगर मजहबी अक़लियतों को हुकूमती स्कीमात का पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर इस हुकूमत में खुसूसी तौर से दलित समाज को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर कामों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया गया है, जहां रिजर्वेशन की कोई तजवीज नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी इख्तिदार में मुस्लिम और दीगर मजहबी अक़लियतों के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से महंगाई और गुर्बत में इजाफा हुआ है। अपोजिशन जमातों के इख्तिदार से हुसूल निजात के लिए जरूरी है कि बीएसपी को इख्तिदार में लाया जाए तो तनहा अवामी पार्टी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मियाद कार में समाज के हर तबके के साथ मजलूम तबकात की फलाह बहबूद के लिए काम किए गए हैं। आप लोग उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपनी पार्टी के अलीगढ़ मंडल के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। लंगर कानपुर विधानसभा इंतखाबात के पेश नजर पुलिस कमिश्नरेट पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना और ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आनंद प्रकाश तिवारी की रहनुमाई में कमिश्नरेट पुलिस ने एडीसीपी राहुल स्वेटी की क़यादत में किरियाना बाजार पर छापा मारा। नयागंज, जनरलगंज, बरहाना रोड, घंटा घर से होते हुए बाजारों में पुलिस इंतजामिया की तरफ से पैदल मार्च किया गया। बाजार केनाल रोड से डीसीपी राहुल स्वेटी ने ताजिरों को यकीन दिलाते हुए कहा कि पुलिस इंतजामिया आपके साथ है, बेखौफ होकर वोट दें। रूट मार्च में एडीसीपी राहुल स्वेटी, एसीपी शेखर, इंस्पेक्टर इंचार्ज अशोक कुमार, एसएचओ कलेक्टर गंज बादशाही नाका और अवाम और इंतजामिया के दरमियान कड़ी का काम करने वाले संजीव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गंज के साथ पुलिस फोर्स मौजूद थी। रूट मार्च के वक्त वेरिया मंडल के सदर आशीष मिश्रा वगैरह ने एडीसीपी राहुल स्वेटी से बात करते हुए जगह जगह ताजिरों ने इंतजामिया के काम की सताइश की है।
सौरोप नगर एसीपी ब्रिज नारायण सिंह की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 1,54,00,000 रुपए बरामद हुए हैं। सेक्यू वैल्यू इंडिया लिमिटेड का नाम CAS1 है। इनकम टैक्स और FST की टीम को दी गई मालूमात। पुलिस जब्तशुदा रकम की तफ्तीश में मसरूफ है। चौधरी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो ओसवाल सर्विस की मजाज पार्टनर हैं, एक पुरकशिश स्कीम लेकर आई हैं जिसमें सारिफिन अपना अकाउंट मुफ्त में खोल सकते हैं और साफ को इस कंपनी में सिर्फ एक बार अपनी रकम जमा करानी होगी और सारिफ अपना पासवर्ड खुद बनाए। CDSL के मोहतरम देविंदर दुबे ने डेम्पेंट अकाउंट के बारे में मौजूद सहाफियों को मालूमात फराहम की और सरमायाकारी के महफूज इक़दामात के बारे में भी बताया। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस कंपनी के अशोक व अनुज ने अपनी कंपनी दिनेश के तरीक़ेकार और चौधरी फाइनेंस की तफसीलात बताई। एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अपने कारोबारी ताल्लुकात के बारे में तफसीली मालूमात दी और तमाम सहाफियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुश आमदीद कहा और सहाफियों के सवालात के जवाब दिए और अपने कारोबार के बारे में तफसीलात बताया। जो कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े और नामी ब्रोकरों में से एक है, पूरा ऑथराइज्ड फ्रेंचाइजी होगा। हम लोग LIC IPO शुरू होने के पहले कुछ विशेष सुविधाएं दे रहे हैं ताकि इन्वेस्टर इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाए। इसमें एक जो ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट खोलेंगे, मतलब उसके कोई खोलने के चार्जेस भी नहीं लगेंगे और मेंटेनेंस के चार्जेस भी कोई नहीं, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। नॉर्मली दूसरी कंपनियां 1 साल का फ्री छोड़ती हैं और बाद में 550-600 रुपये लेती हैं सालाना। हमारे यहाँ वो आजीवन फ्री रहेगा जब तक आप काम करेंगे। बॉलीवुड की मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर का आज सुबह मुंबई के निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया। हफ्ते की शाम उनकी हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। 92 साल गुलकारा को कोरोना वायरस में मुब्तला होने की वजह से 9 जनवरी को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां वो जेर इलाज थी, लेकिन अस्पताल में दाखिले के बाद उनकी सेहत मुस्तहकम नहीं रही। लता मंगेशकर जनवरी में निमोनिया से सेहतयाब हुई थी। गुलकारा का इलाज करने वाले डॉक्टर प्रीत समदानी ने उनकी मौत की तस्दीक करते हुए कहा कि लता दीदी की हालत बिगड़ने के बायस उन्हें कल एक बार फिर वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था, लेकिन कोरोना से जंग जीतने और कोरोना मनफी होने के बाद वो जिंदगी की जंग हार गई। मुंबई में वाक़ई शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर की तमाम सरकारी एजाज़ात के साथ आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी अवामी रहनुमाओं के अलावा मूसीकी और फिल्मी दुनिया के अहम चेहरों और मदाहों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कोविड कवानीन पर अमल किया गया। बॉलीवुड की लेजेंड गुलकारा लता मंगेशकर के इंतकाल से मुल्क और दुनिया भर में ताज़ियत की लहर दौड़ गई है। सदर रामनाथ कोविंद समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने ऐसे लता मंगेशकर के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। लता जी के इंतकाल पर कौमी ताज़ियत का ऐलान किया गया है। 2 दिन कौमी परचम सुरंगू रहेगा। उनकी आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ आज शाम शिवाजी पार्क में अदा की जाएगी। कोविंद ने इतवार को अपने ताज़ियती पैगाम में कहा, लता जी का इंतकाल मेरे लिए भी वैसे ही दिल दहला देने वाला है जैसा कि दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए हैं। उनके नगमों की तवील फहरिस्त में हिंदुस्तान के जौहर और खूबसूरती की पेशकश से नस्लों ने अपने अंदरूनी जज्बे का इजहार पाया है। भारत रत्न लता जी के कारनामे बेमिसाल रहेंगे। उन्होंने एक दीगर ट्वीट में कहा, एक ऐसे अदाकार की पैदाइश सदियों में एक बार होती है। लता दीदी एक गैर मामूली इंसान थी। वो हमेशा गर्मजोशी से मिलती थी। मैं जब भी उनसे मिला उन्होंने गर्मजोशी से मेरा खैर मकदम किया। खूबसूरत आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई, लेकिन उनके सुर हमेशा जिंदा रहेंगे। रहती दुनिया तक उनकी आवाज कानों में गूंजती रहेगी। उनके कुनबे और हर जगह मौजूद उनके मद्दाहों के लिए मेरी ताज़ियत थी। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने सुरों की मलका लता मंगेशकर के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि यह मौसीकी की दुनिया के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान है। एम वेंकैया नायडू ने इतवार को यहां जारी एक पैगाम में कहा कि हिंदुस्तान ने अपनी वो सुरीली आवाज खो दी है जिसने हर मौके पर कौमी जज्बे का जज्बाती इजहार किया। उन्होंने कहा कि सुरों की मलका लता मंगेशकर जी का इंतकाल मुल्क और मौसीकी की दुनिया के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान है। लता जी के इंतकाल से आज हिंदुस्तान ने अपनी खूबसूरत सुरीली आवाज खो दी है जिसने हर मौके पर कौमी जज्बे का जज्बाती इजहार किया।
उनके नगमों से मुल्क की उम्मीद और आवाज झलकती थी। उन्होंने कहा कि 1940 की दहाई में गुलकारी की शुरुआत करने वाली लता जी को शिनाख्त दिलाने वाली पहली अहम फिल्म महल थी, जिसका यादगार नगमा आएगा आने वाला आज भी सामाईन गाते और याद करते हैं। इसके बाद लता जी की सुरीली आवाज दहाइयों तक मुल्क में फिल्म मौसीकी की पहचान रही, जिसने लातेदार मौसीकी से मोहब्बत करने वालों को महसूर किया। नायब सदर ने कहा कि लता जी को उनकी मौसीकी के इल्म के लिए मुल्क ने भारत रत्न और दादा साहब फाल्के अवार्ड जैसे बावकार एजाज से नवाजा। उन्हें मुल्क व बैरून मुल्क के लातेदार मद्दाहों की मोहब्बत हासिल रही। मुल्क के बहादुर जवानों के एजाज में उनके गाए गए ए मेरे वतन के लोगों जैसे कौम से मोहब्बत के नगमे ने मुल्क को हिंदुस्तानी अफवाज की कुर्बानी और बहादुरी से मुतारिफ कराया, जो आज भी जज्बाती कर देता है। नायडू ने कहा कि दुख के इस वक्त में लता जी के अहल खाना और मुल्क व बैरून मुल्क में उनके लातेदार मद्दाहों के लिए ताजियत का इजहार करता हूँ। उनके गम में मैं शामिल हूँ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मारूफ गुलकारा एस लता मंगेशकर को लता दीदी कहते हुए उनके इंतकाल पर गहरी ताजियत का इजहार किया है और कहा है कि लता जी के इंतकाल से मुल्क में जो खालीपन पैदा हुआ है वो नाकाबिल तलाफी है। ट्विटर पर अपनी ताजियती पैगाम में मोदी ने कहा, मैं अपने दुख को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। हमदर्दी और ममता की देवी लता दीदी हमें छोड़कर चली गई। उनके जाने से जो खालीपन आया है उसे भरा नहीं जा सकता है। आने वाली नस्लें उन्हें हिंदुस्तानी सकाफत की एक अजीम हस्ती के तौर पर याद करेंगी। उनकी आवाज में लोगों को महसूस करने का असर था, वो गैर मामूली हैं। वजीर आजम ने ट्विटर पर लता मंगेशकर को कुछ फूल पेश करते हुए आजीजी के साथ खड़े हुए एक तस्वीर शेयर की है। उन्होंने कहा कि मुझे लता दीदी से हमेशा ही बहुत ज्यादा प्यार मिला है, जो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। मेरी उनके साथ जो बातें होती हैं वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं उनके इंतकाल पर हिंदुस्तान के लोगों के दुख में भी मैं शामिल हूँ। मैं उनके घर वालों से बातचीत की और उन्हें तसल्ली दी। हम सभी के लिए एक बहुत दुखद खबर आई है। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई है, परमात्मा में विलीन हो गई। कल ही वसंत पंचमी का पर्व था। मां शारदा की हम आराधना कर रहे थे, जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सुरों की मलका लता मंगेशकर के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए उनके इंतकाल को मुल्क के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। गांधी ने ट्वीट करके कहा कि लता मंगेशकर जी के इंतकाल की अफसोसनाक खबर मिली। उनकी आवाज दहाइयों तक हिंदुस्तान की मकबूल आवाज रही है। उनकी सुरीली आवाज अमर है और उनके दीवानों के दिलों में बसी रहेगी और दहाइयों तक उन्हें महसूस करती रहेगी। मैं दुख के इस लम्हे में उनके कुनबे के अराकीन, दोस्तों और उनके मद्दाहों के साथ ताजियत का इजहार करता हूँ। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि हिंदुस्तानी मौसीकी के बाग में सुरों को चुन चुन कर सजाने वाली सुरों का पिटारा लता मंगेशकर जी के इंतकाल की अफसोसनाक खबर मिली। उनके इंतकाल से हिंदुस्तानी फन की दुनिया को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। भगवान लता जी को अपने चरणों में जगा दें और इस दुख के इस वक्त में अहले खाना को इस दर्द को बर्दाश्त करने की ताकत दें। अपने ताज़ियती पैगाम में साथ वाड्रा ने साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के साथ लता मंगेशकर की नौजवानी की एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें वो गांधी के साथ बातचीत कर रही हैं। गांधी ने भी उनकी तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें उनकी पैदाइश और इंतकाल की तारीख है। महाराष्ट्र की रियासती हुकूमत ने ऐलान किया है कि भारत रत्न लता मंगेशकर, जिनका आज सुबह इंतकाल हो गया, उनकी आखिरी रस्मात सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएगी। वजीर आला उदय ठाकरे ने लता मंगेशकर की मौत पर अपने एक ताज़ियती पैगाम में कहा कि ये एक अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली बात है कि हमारी प्यारी लता दीदी आज हमारे दरमियान नहीं रही। वजीर आला ने मजीद कहा, दुनिया का शायद ही कोई कोना होगा जहाँ उनकी आवाज ना सुनी गई हो।
गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 45 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। इसके साथ ही कुल वैक्सीनेशन 169.46 करोड़ से तजावुज कर गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने इतवार को यहां बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 45,10,770 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 169,46,26,697 अफराद को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस के 1,07,770 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 12,32,011 हो गई है। यह मुतासरा केसेस का 2.90% है। यौमिया केसेस की शरह 7.42% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत के दौरान 2,13,246 लोग जानलेवा कोविड से शिफायाब हुए हैं और अब तक मजमूई तौर पर 4,04,61,148 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और ये शरह 95.91% है। अखिलती उमूर के मरकजी वजीर और ऐवान बाला राज्यसभा में डिप्टी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहाँ कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का सूफिया संतों की रिवायात और समाज को बाइख्तियार बनाने का वाहिद नजरिया हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने का एक मजबूत मंत्र है। नकवी ने आज यहाँ दरगाह अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की 810वीं सालाना उर्स शरीफ के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की चादर पेश की और बड़ी तादाद में मौजूद समाज के तमाम तबकात के लोगों को उनका पैगाम पढ़कर सुनाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में कहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की 810वें उर्स शरीफ के मौके पर दुनिया भर में उनके पीरोकारों को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जम्मू कश्मीर के जिले सांबा में बैनुल अक़वामी सरहद पर 3 दरअंदाजों को गोलियां मारकर हलाक कर दिया है। बीएसएफ जराये ने बताया है कि सांबा में बैनुल अक़वामी सरहद पर बीएसएफ ने शनिचर और इतवार की दरमियानी शब को करीब 2:35 पर 3 अफराद की मशकूक नकलो हमल देखी। उन्होंने बताया कि जवानों ने पहले मज़कूरा अफराद को रोकने को कहा, लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं की, जिसके बाद उन पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में तीनों मारे गए। उन्होंने बताया कि दरअंदाजों की नाशें अभी भी वहीं मैदान पर पड़ी हुई हैं। उधर डीआईजी बीएसएफ एसपी सांधु ने इस जिमन में तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि सांबा में बैनुल अक़वामी सरहद पर पाकिस्तानी स्मगलरों की मशकूक नकल हमल देखी गई, जिसके बाद उन्हें ललकारा गया। उन्होंने बताया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की फायरिंग में 3 पाकिस्तानी ड्रग स्मगलरों को मार गिराया गया और उनके कब्जे से 36 पैकेट भी बरामद हुए हैं। उनके मुताबिक तलाशी के दौरान 36 पैकेट से बड़ी मिकदार में ममनुआ नशीली अशिया बरामद करके जब्त की गई हैं। उनका कहना था, इस वाक़े के बाद बीएसएफ ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वादी कश्मीर में हल्की बारिशों के बीच शबाना दर्जे हरारत एक बार फिर नुक्ते अंजुमा से नीचे गिर गया है, जिससे रात भर सर्दी महसूस की गई। उधर महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक वादी में 8 फरवरी तक मौसम अबर आलूद हो सकता है और इस दौरान कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी या बारिशें हो सकती हैं। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -2.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। श्रीनगर में 18 दिसंबर को रवा मौसम की सर्दी तरीन रात दर्ज हुई थी, जब कम से कम दर्जे हरारत -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सियाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -7.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब कम से कम दर्जे हरारत -9.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के दूसरे मशहूर सियाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत -3.60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत -11.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। अमेरिका की कई रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में हैं। शदीद तूफान की वजह से 4 लाख के करीब मकानात और कारोबारी मराकज बिजली से महरूम हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका में बर्फानी तूफान के बायस 9,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी। अमेरिका मीडिया के मुताबिक शदीद तूफान की वजह से 9 करोड़ लोग मुतासिर हुए हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला के सीआर 11 फरवरी को जिले जनगांव का करेंगे दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों में लेंगे हिस्सा। रियासती वज़रा ने जलसे की तैयारियों का किया मुआयना।
मदद के लिए कबायली वेट लिफ्टर की ख्वाहिश, रियासती वजीर तारक रामाराव का मुस्बित रद्द अमल। केटीआर की वेट लिफ्टर की मदद करने रियासती वजीर श्रीनिवास गौर से ख्वाहिश। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अजमेर शरीफ के लिए गिलाफ की रवानगी। केसीआर जैसे दूर अंदेश और सेक्युलर लीडर की मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। तेलंगाना भवन से चादर की रवानगी के मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी की मुद्दत में तौसी कर दी। इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी का इतलाक रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक रहेगा नाफिज। एसपी अंबेडकर वादी नहीं, वो सरवारी हैं। बीएसपी सरबराह मायावती का अलीगढ़ में इंतखाबी रैली से खिताब। लंगर कानपुर असेंबली इंतखाबात के पेश नजर पुलिस ने किया रूट मार्च। कमिश्नरेट पुलिस ने इंतखाबात में बिला खौफ होकर वोट देने पर दिया जोर। बॉलीवुड की मारूफ ग्लोकारा लता मंगेशकर की तमाम सरकारी एजाजात के साथ आखिरी रसूमात। सदर, नायब सदर, वजीर आजम व दीगर ने लता मंगेशकर के इंतकाल पर किया ताजियत का इजहार। और अमेरिका में बर्फानी तूफान की लपेट में 9000 परवाजें मनसूख। बर्फानी तूफान की वजह से अमेरिकी हुकूमत का इक़दाम। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज।